कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार की सुबह 10:36 से हो जाएगा, जो कि 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह 11:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि में गोवत्स द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारणा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार यानी धनतेरस प्रदोष की सुबह 6:42 से लेकर के 8:42 तक कर लेना चाहिए। यानी पारणा करने का जो दिन है वो 18 अक्टूबर रहेगा। दशमी तिथि के नियमों का जो पालन है वो 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को करना है। वहीं 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखना है और 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को व्रत का पारणा कर लेना है। इस प्रकार सभी भक्तजन, माताएं, बहनें 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, धनतेरस का व्रत है या गोवत्स द्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में व्रत का पारणा फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप कर सकते हैं। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। यदि आप हमारे मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आप सभी के लिए एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। जब भी आपकी 26 एकादशी हो जाए तब आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन आप घर में कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन आप मंदिर में कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, आश्रम में कर सकते हैं, तीर्थ में कर सकते हैं। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई उद्यापन की व्यवस्था नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम आपके लिए पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे के घर का भोजन अर्थात पराया अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ भी दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आप यदि ये उच्चारण कर देंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में रोली अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी रख करके और हाथ में जल रख करके इस प्रकार मुद्रा बना करके और आप बोलिएगा, सभी वस्तुओं को हाथ में रख करके आप बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि क्षिप्रातटे बौद्धावतारे संवत् 2082 ही कालयुक्त नाम संवत्सरे रविर दक्षिणायने मासा नाम उत्तमे मासे कार्तिक मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः द्वादश्यायां तदुपरांतः तदपूर्वान्न एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायां मघा दिवस नक्षत्रे सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैः तुला राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देव राजगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा इथम राशि स्थानित्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। आप सब अपना नाम और गोत्र का यहाँ पर उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे रमा रंभा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को, साधु संतों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें, तुलसी जी के यहाँ शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक की एकादशी है। इसलिए इस दिन सुबह और शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन सादे नमक का उपयोग न करें, हल्दी का उपयोग फलाहार में बिल्कुल न करें और अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अन्य जो अशुद्ध वस्तुएं होती है उनका भी उपयोग इसमें वर्जित माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अनादर या अपमान न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। कार्तिक मास में वैसे भी दिन में सोने का वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में तिल जो होता है उसका तेल जो होता है उसका दीपक जलाना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन कार्तिक मास में शरीर के ऊपर तेल लगाना, तेल की मालिश करना वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में दही नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में दालों का त्याग कर देना चाहिए, यानी दाल नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह
जल्दी उठ करके पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुनेंगे तो आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करनी चाहिए। इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार की सुबह 10:36 से 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह 11:13 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि में गोवत्स द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। इस दिन एकादशी का व्रत रख करके अगले दिन सुबह यानी 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस प्रदोष के दिन 6:42 से लेकर के 8:42 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। अब हम आप सभी को रमा एकादशी रंभा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे इस एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसकी व्रत कथा एवं महात्म्य आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था तथा न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुराल में अपने ससुर जी के राज्य में आया, उनके घर पर, उनके महल में आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी
कार्तिक मास की सबसे बड़ी कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पतिदेव अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी तिथि के दिन राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। मैं भूख सहन करने में असमर्थ हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य, यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि तृण भी नहीं खाते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, अंतिम क्रिया करवाई, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही वह निवास करने लगी। रमा एकादशी के पुण्य प्रताप से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नगर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र वहां पर विराजित हो गया हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते घूमते घूमते उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया और कहा कि यह तो हमारे राजा का जमाई है शोभन। उसके निकट पहुंच गए। शोभन भी उन्हें पहचान करके अपने आसन से उठ करके उनके पास गया और उनको प्रणाम किया, कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सभी प्रकार से आनंद और कुशलता है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा है न कभी सुना है, आपको कैसे प्राप्त हो गया? तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट करके चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह करके सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें बता रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है,
जिस प्रकार वह स्थिर रह सके उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां पर ले चलिए, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, हमारा मिलन हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ब्राह्मण यह बात कह करके चंद्रभागा को अपने साथ लेकर के मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुन करके वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई, सुंदर स्त्री बन गई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ में वह अपने पति के निकट पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं ओर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूं। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर के अपने पतिदेव के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म और कथा सुनाई है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान बताई गई है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों समान फल देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको
को अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय आरतिक्यम समर्पयामि। हरि ओम मा यज्ञेन यतमहे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमन्यासनते हनाकं महिमानः, सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सबे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय, महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराटिति तत्पेश श्लोको भिगितो मरुतः। परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभा सदित्यों विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो स्वाद संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप रमा एकादशी, रंभा एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके, अपना नाम गोत्र पहुंचा करके और रमा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को, अपने चिर परिचितों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को शेयर करके कार्तिक मास की रमा एकादशी का पुण्य फल अवश्य प्राप्त करिएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके, भक्तजनों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।